गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इंजीनियर सबके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपके कैरियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट टाइम की नोटिफिकेशन आती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई प्राइवेट एमएनसी कंपनी हो, तो टाइमली बेसिस पे मैं क्या है आपको शेयर कर देता हूँ। तो वीडियो पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी बात करते हैं आज की वैकेंसी। देखो, आज की वैकेंसी आ रही है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में निकली है। वैकेंसी कितनी है? 4098 वैकेंसी है, ठीक है। तो कौन कौन एलिजिबल है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, क्या फीस लगेगी, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले मैं 3 वैकेंसी के बारे में और बताना चाह रहा हूं। अगर आप इसके अंदर एलिजिबल है तो फॉर्म भरने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। पहली वैकेंसी जो है वो सेक्शन कंट्रोलर की है। सिंपली क्या है, इसके अंदर ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ओनली एक पेपर है, और इसके बाद साइको होता है, और सीधे क्या ज्वाइनिंग होती है। सैलरी जो है 70 से 80 हजार सैलरी आपको इसमें देखने को मिलती है। दूसरी वैकेंसी जो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, जो कुछ टाइम पहले मैंने क्या है चैनल पर वीडियो बनाई थी, उसे देख लेना। लास्ट डेट 29/7 है, ठीक है। इसमें क्या है, वही बीई बीटेक डिप्लोमा, ठीक है, एक रेलिवेंट ब्रांच से चाहिए आपको। सैलरी बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेवल 5 की पोजीशन है। और थर्ड वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की है, जिसमें आईटीआई वाले एलिजिबल रहते हैं, ठीक है, और 12th वाली भी कुछ वैकेंसी रहती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, जो हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। ये देखिए, ये रिक्रूटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आया है 2026 का ही। ये चौथी वैकेंसी है। पहले एएलपी की निकलती है, ठीक है, उसके बाद में क्या है टेक्नीशियन की निकलती है, और फिर उससे पहले बीच में सेक्शन कंट्रोलर की आ गई थी, और चौथी वैकेंसी आ गई तुम्हारी इसकी जेई की। तो इसके अंदर सारी ब्रांचेस क्या है एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। सारा कुछ खोल खोल के बात करेंगे, ओपन एकदम। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट जो है 14/8 यानी नेक्स्ट मंथ से क्या है स्टार्टिंग होती है। ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। डिटेल नोटिफिकेशन में सब कुछ आएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, क्योंकि रेलवे का सब कुछ क्या है जोन वाइज चलता है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन जो है 13/9/2026, ये टेंटेटिव रहने वाला है, पर यह थोड़ी बढ़ती घटती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ 14 को ही आएगी, ये कंफर्म है। अब पोस्ट जो है इसके अंदर बीएससी वाले एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं, और बीटेक वाले भी क्या है इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। पे लेवल जो है लेवल 6 का रहेगा। बेसिक जो है 35,400 रहेगी, और डीएटीए एचआरए मिला के लगभग 50 से 60 हजार सैलरी आपकी बनती है, ठीक है। एज जो है 18 से 33 रहने वाली है, और मेडिकल जो है एनेक्सर ए के अंदर दे रखा है। सिंपली मेडिकल है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भाई खुद असिस्टेंट लोको पायलट है रेलवे के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर A1 स्टैंडर्ड मांगा जाता है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, जो 8 फोर्स एनडीए वगैरह मांगा जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा भाई तो फाइनली सिलेक्टेड है, कुछ दिन में ज्वाइनिंग है, चला जाऊंगा, ठीक है। बात करते हैं अप्रोक्सीमेट वैकेंसी कितनी है। तो 4098 वैकेंसी आ रही है, और ये वैकेंसी जो है बहुत ही बड़ा नंबर है रेलवे के अंदर। इन्होंने एक एडवाइस दी है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई देयर प्राइमरी डिटेल्स यूजिंग आधार ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द फॉर्म। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आधार नंबर डाल के आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होगा, तभी जाकर आपका फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। ये चीजें हैं। और बाकी इनने बोल दिया है कि सब चीज ऑर्डर में फॉर्म फिल करना, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो चीजें होती हैं, पहली बार फॉर्म करोगे तो रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करोगे, और एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो रेलवे का हर बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको उसी आईडी और लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा नेक्स्ट बार, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सारे चीजों का रिप्लाई कर दूंगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है और जॉब की तलाश में है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो मुझे फॉलो कीजिए। विद इन 1 मंथ के अंदर आपकी एक सिक्योर जॉब लग जाएगी, ठीक है। और देखो 17 से 18 जोन है, इन सारे जोन में क्या है अलग अलग वैकेंसीज आती है, तो अपने जोन के अकॉर्डिंग क्या है आप फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसकी सिलेबस के बारे में, कि भाई साहब सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, ये जो है ये आरआरबी जेई का पैटर्न है, ठीक है। एक CBT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्री, और फिर मेंस होता है। प्री के अंदर क्या है 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, और 90 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। मैथमेटिक और रीजनिंग के 33 क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सॉरी, रीजनिंग 25 का है। 30 नंबर की मैथमेटिक, 25 नंबर की रीजनिंग होगी, और 15 नंबर की जनरल अवेयरनेस, और 30 नंबर की साइंस। तो साइंस का बड़ा खेला है, ठीक है। कोई भी नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में एक बार सिंगल कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई हाजिर हो जाएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 30 और 30 60, और 20 80 5 85 15, यहाँ 90 दे रखा है। 100 क्वेश्चन टोटल होंगे, ठीक है, 90 मिनट में। ये थोड़ा एरर है, इसको देख लेना। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि
बात करते हैं जैसे ही आप प्री क्वालिफाइड करेंगे, सीबीटी 2 पे पहुंचेंगे, तो उसके अंदर 150 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें 100 नंबर की आपकी टेक्निकल एबिलिटी पूछी जाएगी आपकी ब्रांच से रिलेटेड, ठीक है। उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर होगा, ठीक है। बेसिक इन्वायरमेंट 10 नंबर की होगी, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की होगी, और 15 नंबर की क्या होगी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगी। तो 150 नंबर का पेपर होगा, 150 ही क्या है क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग ध्यान रखना 1/3 की इसमें रहती है। बाकी पोजीशन बहुत शानदार है, ठीक है। तुम्हारा भाई खुद रेलवे के अंदर जॉब लेके बैठा है, तो मुझसे बेहतर तो गाइड कोई कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं कि ये देखो, ये सीबीटी 2 का वही है, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 मिलेंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि तैयारी किस टीचर से करनी है। तो देखो, सेल्फ तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप, ठीक है, किसी टीचर का बैच लेने पड़ेगा। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे जो गुरु हैं मैं उनको आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्रॉपर एक कोर्स लॉन्च कर सकूँ, ठीक है। बाकी इन फ्यूचर करेंगे कुछ ना कुछ बढ़िया प्लान। ये है ईएडी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आप रमन सर इलेक्ट्रिकल के नाम से डाल दोगे, भाई बेताज बादशाह है ये इलेक्ट्रिकल के मामले में। इनके जितने भाई मतलब स्टूडेंट जो सिलेक्टेड होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। ऑलमोस्ट पूरे, अगर मान लो कि ये 4098 वैकेंसी हैं, तो 2000 के आसपास, 15 से 2000 तो ओनली और इन्हीं के स्टूडेंट होंगे। तो ईएडी ऑनलाइन क्लासेस आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, और इनको क्या है, अगर इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल सिविल, इनको फॉलो कीजिए, भाई बेताज बादशाह है, ठीक है। और दूसरे टीचर एक ऋषभ सर भी हैं, ठीक है, वो भी जो है कि अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ऋषभ सर भी इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, अड्डा है, ठीक है, पीडब्ल्यू है, पर मुझे बेसिकली जो पसंद है वो यही आर के रमन सर क्या है पसंद है। तो वीडियो पर पहली बार हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सिंगल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, आपका भाई हाजिर हो जाएगा। हाँ, फीस कितनी लगती है तो ध्यान रखना, ओबीसी और जनरल के लिए क्या है 500 रुपए फीस है, और SC ST के लिए 250 फीस है, ठीक है, जो क्या है रिफंडेबल है। आफ्टर एग्जाम आपकी क्या है रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से या फिर SC ST से हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर बनवाना है, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप क्या है फॉर्म फिलअप कर पाओगे। अभी इनफ टाइम है, आप क्या है अप्लाई कर दीजिए किसी भी CSC केंद्र से, वो आपकी बना के दे देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट हो कमेंट कर देना, ठीक है।